नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे वक्फ कानून की। देश में नया वक्फ कानून बन चुका है। कई राज्यों ने तो अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मुस्लिम कौम के कुछ ठेकेदारों की नींद अभी भी उड़ी हुई है। विपक्ष की कुछ पार्टियां भी उनके सुर में सुर मिला रही हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून के विरोध में याचिका दायर करने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो देशव्यापी आंदोलन तक की चेतावनी दी है और वहीं सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने तो ये साफ कर दिया है कि अगर किसी को इस कानून से दिक्कत है तो वो रहने के लिए दूसरा देश खोज ले। लेकिन सवाल है कि जब देश में वक्फ को लेकर नया कानून बन चुका है, वक्फ की अंधेर गर्दी पर हथौड़ा चलाने की तैयारी हो चुकी है, तो इससे किसको क्या दिक्कत है? नए कानून से वक्फ की मनमानी पर ताला लगेगा क्या? इसीलिए मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज हम इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे खास मेहमान देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है। वक़्फ़ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो कोई दूसरा देश ढूंढे। इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है और सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर में कैसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जगह जगह सड़क पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उतरे और अलग अलग जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। आपके बगल राइट हैंड साइड पर मोहतरम जनाब अदीब साहब, मोहम्मद अदीब साहब, एक्स एमपी। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी और अब तक नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। आरजेडी भी याचिका दाखिल करने वाली है। और ये भी आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। और जैसे ही वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हुआ था उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, कैसे सड़कों पर कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उतरे थे और इस तरह की भी धमकियां दी गई कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे। विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। जीएम शाहीन नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर विजय राठी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हाफिज नूर अहमद अजहरी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन फिलहाल वो दोनों भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो सबसे पहले विजय शर्मा जी आपके पास मैं आती हूँ। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों को शाहीन बाग बना देंगे इस तरह की भी धमकी दी जा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या इस तरह से समझे कि बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए आने वाले दिनों में है? सीएए से भी बड़ी चुनौती अब तो देखने को मिल रही है। किस तरह से हैंडल करने की तैयारियां इसको लेकर हैं? विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, आपका माइक शायद म्यूट है। जी 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 श्वेता जी, मैंने कहा कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता, किसी को लेने नहीं दिया जाएगा। और होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, संसद में बोला है, विरोध करने का सबको अधिकार है, कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए।
लेकिन जो आम मुस्लिम है, गरीब मुस्लिम है, पसमानदा मुस्लिम है, महिला है, वो सब खुश हैं। उनको भी पता है कि उनके हक पे डाका मारा जा रहा था। और ये जो कानून है, ये कानून सम्मत भी है, संविधान सम्मत भी है। आपने देखा होगा जैसे सेक्शन 40 है, उसमें आपको आपके घर के ऊपर अगर अधिकार जता दे वक्फ बोर्ड, तो आप कहां जा सकते हो? ट्रिब्यूनल के पास। उसके बाद में आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, रेवेन्यू कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये कैसे कानून थे? ये देश विरोधी चीजें थी। ये हम एक के बाद एक ठीक करते हुए जा रहे हैं, और ये टाइम आने के बाद में इन लोगों को जवाब मिलेगा कि किस तरह से ये देश को आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं, आम मुसलमान को मुख्य धारा में लाने वाली चीजें हैं। आप मुझे बताइए, जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी देश में सबसे ज्यादा हो, सरकार की छोड़ देते हैं, उसकी मात्र आमदनी 200 करोड़ रुपए, और जिसके मौलाना मौलवियों का तनख्वाह सरकार दे रही हो, तो ये कैसा है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये ट्रस्ट हो सकता है। तो इसको बरगलाने की कोशिश ना करें। मेरी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से देखें। इससे पहले भी संशोधन हुए हैं, आपने देखा होगा 1959 में भी हुआ, 1963 में भी हुआ, 1984 में भी हुआ, 1995 में भी हुआ, और 2013 में भी हुआ। जी जी। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी और फिर संशोधन कर देंगे। ये कोई अंतिम थोड़ी है, संशोधन तो होते रहते हैं समय के अनुसार। और तो पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला था। प्रोफेसर विजय राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राठी जी, मुझे एक बात बताइए, आपका पीडीएफ फॉर्मूला तो फेल हो गया। अगर वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो इस पर भी मुस्लिम बटे हुए हैं। क्या इसीलिए विरोध को आप हवा दे रहे हैं? मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दी जा रही है और आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं? देखिए, जो ये देश में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी यही तो मुस्लिम और हिंदुओं में दरार पैदा करके और मुस्लिम भाइयों के अंदर भ्रम को फैला करके यही तो कराना चाहती थी, जो कर रही है। आपने देखा होगा, जब बिल पे चर्चा चल रही थी उससे पहले कितनी बढ़िया बातें बोली जा रही थी कि इन लोगों के फायदे के लिए। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में बिल पास हुआ, योगी जी की भाषा देखी आपने? उन्होंने कहा कि मैं ये भी निकाल दूंगा और मैं वो भी निकाल दूंगा। मतलब जो अवैध कब्जा किया गया है वो एक्शन तो पहले से भी हो रहा था उत्तर प्रदेश में। तब भी आपको दिक्कत थी जब माफियाओं के ऊपर एक्शन होता था। एक और मैं बता दूं आपको, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे सेक्शन 40, एक तो ये झूठ बोलते हैं टीवी पे बहुत ज्यादा। क्या इन्होंने कहा ट्रिब्यूनल के फैसले होते थे, ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई हाई कोर्ट या कहीं नहीं जा सकता था। क्या इन्होंने विपक्ष के सांसदों के भाषण नहीं सुने? आप धारा देखिए 89.3, उसमें है कि जो फैसला है ट्रिब्यूनल का, पहली बात तो है ट्रिब्यूनल में जो जज होते हैं वो राज्य सरकार, और जो ऊपर की बॉडी होती है वही तो उसको आपको दिक्कत किस बात से? मुझे एक बात बताइए, मुस्लिम समुदाय भी तो इस पे एक मत नहीं है, फिर आपको किस बात से दिक्कत है? रिव्यू भी हो सकता है और हाईकोर्ट रिपील भी कर सकता है इसको। ये रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। फैसले को लेकर के नहीं जा सकते। कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, सभी जा सकते हैं और जा रहे भी हैं, लेकिन देश को शाहीन बाग बना देंगे, इसको आप कैसे एक जिम्मेदार दल के सदस्य होने के नाते आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं? मैं आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर से जुड़ी हुई पहले सामने आ रही है, वो बताते हैं। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर भारी बवाल मचा, बीजेपी ने प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दी कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के इससे पहले भी हमने सड़क से लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखा था। लोकसभा के अंदर भी विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त बवाल काटा, राज्यसभा के अंदर भी, और अब देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा इस वक्त चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसको लेकर भारी बवाल मचा, बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से। आप तो मुझ पर छोड़ दीजिए ना, स्पीकर पर छोड़ दीजिए, आप तो खुद फैसले कर रहे हो। आप अपने अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए, मेहरबानी तशरीफ रखिए अपने अपनी जगहों पर तशरीफ। ठीक है, जीएम शाहीन जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए आपकी पार्टी ने सपोर्ट तो किया, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता छोड़ के चले गए दल को। इसके अलावा लगातार धमकाया ये भी जा रहा है कि भाई बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आपको दिक्कत है, इसमें आपको दिक्कत। मैं आऊंगी आपके पास। एक बार साहिल सोहेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में किस तरह से हंगामा हो रहा है, जरा बताएं साहिल। को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि असेंबली का जो आज दोबारा से सेशन शुरू होगा उसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन वो पास करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने आज एक एडजर्नमेंट मोशन के जरिए इसी मुद्दे पर जो है एक डिबेट चाहा असेंबली के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई और पूरी तरह से जो
कियास और कंफ्यूजन है वो असेंबली के अंदर लगातार रहा है। उस बीच असेंबली के जो स्पीकर है अब्दुल रहीम रसर, वो अभी बोल रहे हैं, अभी रूल साइड कर रहे हैं कि क्या इस जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसके खिलाफ कोई डिस्कशन असेंबली के अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो मामला है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और जो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं उसके बाद जो है असेंबली के अंदर उन पे बहस नहीं होती, उन पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगातार इस बात की चर्चा कर रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है और इसके लिए जो है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो है इस पे ऑब्जेक्शन जताई है और कहा है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है संसद ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने उसे पारित किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इस पे मोहर लग गई है, अब ये कानून बन गया है, तो जम्मू कश्मीर असेंबली का कोई जुरिसडिक्शन इस पर नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल जो है स्पीकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बात है उससे सहमति बनाते हुए रूल्स को फिलहाल यहाँ पे कोट किया जा रहा है कि जो रूल 58 है क्या उसके अंतर्गत इस मामले पर कोई बहस हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जो है के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो उन पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर अब राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, कानून बन चुका है, इस पर अब वहां पर किसी बहस का कोई औचित्य नहीं बनता। शाहीन साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि आपकी पार्टी के कुछ लीडर्स छोड़कर चले गए, वक्त पर आपने समर्थन किया, इसलिए लगातार धमकियां भी इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो और है वो दे रही हैं आपको कि भाई इसका खामियाजा आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। सेल्फ गोल कर लिया आपने, ये कहा जा रहा है, तो सेल्फ गोल की जो बात कही जा रही है कैसे इससे डैमेज कंट्रोल करेंगे आप आगे बिहार में? श्वेता जी, मैं पहले साफ कर दूं कि ये कौन लोग हैं जो ये अपोजिशन कर रहे हैं या जो शोर शराबा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। मैं बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प किया है, जिन्होंने इसको बेच डाला है, जिन्होंने इसके ऊपर होटल्स बनाए हैं, जैसे झारखंड की मिसालें आपके पास है, उत्तरांचल की मिसालें आपके पास है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनको इस कानून से डर है, ये आम मुसलमान नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो आपने बताई कि जो लोग आप बता रहे हैं कि पार्टी से हमारे, वो हमारे थे ही नहीं कभी, वो पहले कांग्रेस से थे, आरजेडी से थे, हमारे पास कुछ समय के लिए आए थे, हमने थोड़ा सा उनको यहाँ पर हाथ ऊपर रखा था। बाकी जो जेडीयू की जिसके पास मेंबरशिप है, जो पुराना साथी हमारा, ये मैं साफ कर दूं कि कोई ऐसा मेंबर हमारा पार्टी से नहीं निकला और सबसे ज्यादा मुसलमान हमारी पार्टी के अंदर एमएलए है, मिनिस्टर्स है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एक गलत, लेकिन कहा गया है कि आपको भारत का मुसलमान माफ नहीं करेगा और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसको कैसे ले रहे हैं? मैं एक बात, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम लोग सभी देशवासियों से यही अपील करते हैं कि कानून को पहले पढ़िए। जो कॉलम आए हुए हैं, जो 42 कॉलम्स आए हुए हैं, पहले इनको पढ़िए, उसके बाद अपनी राय दे दीजिए। आपको सोनिया गांधी ने कुछ बोला, राहुल ने कुछ बोला, आरजेडी ने कुछ बोला, आप निकल जाते हो जनाब हम शाहीन पर। अरे भाई, आप देख तो लीजिए, पहले एक पॉइंट दिखाइए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। आप ऐसे कैसे बता सकते हैं? ये पॉइंट समझ लेते हैं, ये पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसका जवाब आप ही देना। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, क्या ये घर में कानून बना है? आप कह रहे कानून असंवैधानिक है, कैसे असंवैधानिक हो गया? लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ शिल्पा, मैं एक बात रखना चाहता हूँ, खाली एक बात। 15,000 एप्लीकेशंस देश के प्रधानमंत्री को आए, वो एप्लीकेशंस किसने दी? वो हिंदू ने थोड़ी दी, वो मुसलमानों ने दी है कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी हमारी जारी है, इसको संभालिए। तब जाकर ये कानून बना और 6 महीने लग गए, कमेटी बनी, तब लोगों से राय ली गई, उसके बाद एक बिल सामने आई। प्लीज आप कंटिन्यू। ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगी। अजहरी साहब, मैं आती हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर पहले बताते हैं, वक्फ कानून को लेकर ही आ रही है बड़ी जानकारी है। बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने बड़ा बयान दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग करने की मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जल्द भंग हो जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हम हथौड़ा चलाएंगे, ये बात कही गई है। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार 11 तारीख से देशव्यापी आंदोलन करने की बात कह रहा है और इस बीच नाजिया इलाही कह रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी भंग कर देना चाहिए। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का चिट्ठा खुला है और सारे चोर की दाढ़ी के तिनके हमने गिने हैं, उसी तरीके से बहुत जल्द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हम हथौड़ा चलाएंगे, हम ताला मारेंगे, क्योंकि भारत देश, इस भारत भूमि और इस भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक देश को किसी भी मुसलमान के पर्सनल लॉ की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
आपको ये भी बताते चले कि विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड देखिए समर्थन में है वक्फ संशोधन बिल के, लेकिन फिर भी इसको असंवैधानिक बताया जा रहा है। हाफिज नूर सर, जरा मुझे एक बात बताइए, क्या किसी के घर में बैठकर ये कानून बना है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई कानून बनाया गया है तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? जरा समझाइए इसको। दरअसल श्वेता, ये मीडिया ही इसको संवैधानिक मान रहा है और मीडिया ही इसको सही मानने में लगा हुआ है। आप क्या मानते हैं? मीडिया जो है वो भाजपा की चापलूसी में लगा हुआ है। अच्छा। अगर मीडिया अगर हकीकत की अक्कासी करता तो इस तरह की बातें होती नहीं। तो आप जरा समझा दीजिए ना, आप समझा दीजिए ना कि वक्फ की संपत्तियों से क्योंकि आप जैसे लोगों की ठेकेदारी खत्म हो रही है इसलिए आपको दर्द हो रहा है। जरा आप समझा दीजिए ना किस बात से दिक्कत है। ठेकेदारी हमारी नहीं खत्म हो रही, हमारी ठेकेदारी रहेगी, थी और है और रहेगी। अच्छा। आप अपने बारे में इसी भ्रम में आप रहिए और इसी तरीके से आपकी ठेकेदारी खत्म करने वाले तमाम कानून पहले भी आए और आते रहे। आप जो देश के मुसलमानों को टारगेट करती है बैठ करके, अच्छा, ये आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में सोचिए। मैं तो सोच लूंगी और मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। आप मुझे इतना समझाइए कि आपको दिक्कत किस बात से? सीधा सा सवाल है, असंवैधानिक कैसे ये कानून? आप अगर व्यक्तिगत हमला करेंगी तो हमें भी आता है बोलना, समझिए इस बात को। हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ। आप मुझे बताइए कानून असंवैधानिक कैसे है? अभी सीधा सा सवाल है, व्यक्तिगत क्या है? अरे सुने मेरी बात सुने, अभी शाहीन जी बोल रहे थे कि ये मुसलमानों ने बहुत सारी आपत्तियां कर रखी है। ठीक है, मैं शाहीन जी से कहूंगा मुसलमानों के मसाइल है, मुसलमानों की संपत्ति है, तो मुसलमानों ने आपत्तियां कर रखी है। मुसलमानों के आपसी डिस्प्यूट हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे बहुत सारे कोर्ट है जहां पर बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए। पता नहीं आपको, मतलब वक्फ बोर्ड में अगर कोई मामले पड़े हैं तो वो आप उसको डिस्प्यूट बता करके आप उसके कानून है भाई, क्या बता रहे हैं आप? तालियां बटोरोगे। आपके लिए कोर्ट का दरवाजा खुला है ना, गृह मंत्री ने कहा कोर्ट चले जाइए, देश को शाहीन बना देंगे। आपने मुसलमानों के कहा हमारे मज़हब में लिखा है? आपने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। कौन सा कुरान हमें ये बता रहा है कि आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी खाइए, आप मुसलमानों का दान किया हुआ शाहीन जी और अजहरी जी को रखते जरा दो। शाहीन जी और अजहरी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तैयारी हुई है, देश के अंदर क्या उसका भी हिस्सा आप बड़े मौलवी ने कब्जा करके रखा है देश के अंदर। कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट क्या बात करते हैं आप यार? कांग्रेस के पुलिस के साथ आप बंधे हुए थे। बाप दादा क्या बाप दादा? अरे बाप दादा जो आप गरीब मुसलमान है वो कहाँ जाएगा? गरीब मुसलमान पैसा देता है नहीं लूट अजहरी जी मुस्लिम समुदाय को खुद बटा हुआ है इसमें, मुस्लिम समुदाय को बटा हुआ है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी इसलिए आपको दर्द हो रहा है। गरीब मुसलमानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी इसलिए आपको दर्द कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम करो और कोर्ट का दरवाजा शाहीन जी एक बार मुझे सवाल कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, देश को शाहीन बाग बना देंगे। धमकी किसको दे रहे हैं? देवता मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो धर्म के ठेकेदार है, जो आप गरीब आदमी पैसा देता है, दान देता है, तो ये लोग क्यों लूटेंगे? ये लोग उनका पैसा क्यों लूटेंगे? ये 5 स्टार होटल उस जमीन पे बनाएंगे क्या? आप लोग बिजनेस करोगे? गरीब के पैसों, गरीब मुसलमान के पैसों का बिजनेस करोगे आप? उसको बचाने के लिए लिखा हुआ है। अरे अजहरी साहब, देश के मुसलमान लड्डू बांट रहे थे जब राज्यसभा से बिल पास हुआ, लोकसभा से बिल पास हुआ, जश्न मना रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, इसीलिए आपको डर इस बात का। आप झूठ बोलना बंद करिए, आप देश के मुसलमानों को गुमराह मत करिए। मतलब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कानून बनेगा तो आप नहीं मानेंगे? क्या मानेंगे फिर? अल्लाह नहीं करेगा आपको। याद रखिए मेरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जब हम गॉड विल पनिश यू पीपल। याद रखिए आपने बिल्कुल जाइए, लेकिन देश को शाहीन बाग बना देंगे, देश पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, देश को जलाएंगे, ये कैसी भाषा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये उग्रवादियों की भाषा है, ये कांग्रेस की भाषा है, ये आरजेडी की भाषा है, ये पाकिस्तान की भाषा है। ये इस देश में नहीं चलेगा। विजय राठी साहब, ठीक है, विजय राठी साहब आपसे मैं समझना चाहूंगी, मुस्लिम तो खुद ही आपस में बटा हुआ है इसको लेकर। जो विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इसके सपोर्ट में है, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसके सपोर्ट में है, इससे आपको दिक्कत है क्योंकि आपको लग रहा है आपको राजनीतिक फायदा से नहीं मिल पाएगा। राठी साहब बोलने देंगे आप? बोलिए।
आप अगर सुने तो हम लोग बोले, अगर बीच में इंटरप्ट ना करें। 2-3 मोटी मोटी बातें, उसके बाद आप सवाल पूछिए। देखिए, एक बात तो बीजेपी के प्रवक्ता ने उठाई, उसे मैं क्लियर कर दूं कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मैं उसे कोट कर रहा हूं जैसा लिखा हुआ है, सेक्शन 83 उसका सबसेक्शन है 9, उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू द रिकॉर्ड्स एंड मेक फर्दर ऑर्डर्स। एक तो ये इनका झूठ। दूसरी बात, अभी बात कर रही थी आपकी कैसे असंवैधानिक है, कैसे, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो फैसला देगा। लेकिन ये मत मानिए कि जो पार्लियामेंट में पास होता है वो सारे संवैधानिक है। इसका पिछला एग्जांपल मैं आपसे बता रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। एक बात। दूसरी बात, 3 तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। उससे पहले देश में आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? जवाब लेना, 2 सेकंड तो बोलने, श्वेता जी मेरा इसमें जवाब लेना। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आती हूँ। विजय सर आपके पास आती हूँ। बस नहीं, बस 1 सेकंड। सबरीमाला के संधारा दाऊदी बोरा, इसमें एक फैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर दरअसल इससे जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर मणिपुर से बड़ी जानकारी। मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के घर पर हमला किया गया। वक्फ कानून का समर्थन करने पर घर में आग लगा दी गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का घर ही जला दिया गया। वक्फ कानून का समर्थन करने पर घर को जला दिया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, यही चाहते हैं आप, है ना? इसी तरह से आग लगाना चाहते हैं लोगों के घरों में, और इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, चुपचाप कोर्ट जा रहे हैं, जाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। ऐसी तस्वीरें देखकर सुकून मिलता है आपको। कंप्लीट कर दूं मैं अपनी बात, कंप्लीट कर दूं श्वेता जी? ठीक है, बोलिए। लेकिन वो आग लगाने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं आपको, बोलिए आप। हाँ, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 3 के सबरीमाला संथारा दाऊदी लगाने की बात कर रहा था। एस्टैब्लिश किया है आर्टिकल 26 जो ये कहता है कि अगर रिलीजियस माइनॉरिटी कोई है, अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकता है और अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन जब हम इस इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस मान के उसमें नॉन जो मुस्लिम्स है उनको एंट्री कराते हैं, तो ये चीज तो अप्लाई हमें हिंदू किसी भी संवैधानिक संगठन में को करना पड़ेगा ना। किसी भी संवैधानिक संगठन में अगर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये बहुत क्या बदलाव हुआ है, क्या इससे फायदा होगा, उस पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। फिर ये हमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड या कर्नाटक में है या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम सब में कर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा था कि जो हिंदू के रिलीजियस सेंटर है उसमें गैर हिंदू का क्या? मैं एक आप ही की, ठीक है, आपकी बात, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जो अगली बड़ी खबर है वो दरअसल आपके लिए ही है। जरा सुनिए, मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर ये सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। सैकड़ों मुस्लिम एसपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बिल के समर्थन में एसपी से इस्तीफा दे दिया है। एसपी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोकदल में वो शामिल हो गए हैं। लौटती हूं मैं आपके पास, पहले सुनिए क्या कह रही है। देखो, लड़ाई झगड़ा तो किसी चीज का हल नहीं होता, लेकिन सलाह के तौर पे जयंत जी ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया है, और सलाह के तौर पे उसमें जो अगर कुछ कमी है बिल में, उसमें बदलाव भी होगा। तो इस वजह से हमने सदस्यता ग्रहण की। अगर ये हमारे हक में नहीं आता तो हम इसके खिलाफ हैं, और जो हमारे हक में आवेगा तो हम इसके माफिक हैं। और रहा मसला है हमारे क्षेत्र में, जिला मुजफ्फरनगर में, कभी 2013 में हो गई थी हवाबाती, कोई टाइम तर वक्त था। अब कोई हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत है हमारे यहाँ से। विजय राठी जी, मुझे लगता है अभी सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी पार्टी बचाएं। देखिए, आपके ही जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वक्फ के समर्थन में। देखिए, ऐसा है, सब जगह सब तरह की चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। हम सही और गलत का फैसला करते हैं, हम सही के साथ हैं, इसमें नहीं कि वो तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। मैं अभी उत्तराखंड के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन चूंकि वो उनके रहमो करम पे बने, अगर कोई वक्फ बोर्ड के समर्थन में बोले तो वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। क्या बात करते हैं? मतलब आपको हक है कि आप विरोध कर ले, किसी को हक नहीं है कि वो समर्थन करे। विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपकी बात हो गई सर, बहुत वक्त मिला आपको। विजय शर्मा जी बोले। देखिए, राठी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बाकी तो ये ऐसी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इन्होंने सेक्शन 83 की बात की है। राठी साहब, आप भी अच्छे से जानते हो, मुझे लगता है कि आप जमीन से जुड़े हुए हो। जब भी कोई मामला जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और वो भी खासकर ऑनरशिप से होता है, तो वो सिविल न्यायालय में जाता है। ये आपको भी पता है, रिवेन्यू कोर्ट में जाता है, वो रिट में नहीं जाता। आपको भी अच्छे से पता है रिट में कहां जाया जाता है, और रिट में कितने प्रावधान होते हैं, कितना छोटा सा संक्रिय होता है। वहां आप आरएसए में नहीं जा सकते हो, आप डिक्लेरेशन में नहीं जा सकते हो, आप सिविल कोर्ट में। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां नहीं था। आप अगर किसी ऑनरशिप को चैलेंज कर रहे हो, आप कहते हो भाई वक्फ बोर्ड कहता है किसी के घर को, ये घर मेरा है, तो वो कहां जाएगा? रिट में थोड़ी जाएगा, उसको तो सिविल न्यायालय को अप्रोच करना होगा, रेवेन्यू कोर्ट का करना होगा। क्योंकि राठी साहब सुनिए, राठी साहब सुनिए, होता है, यही तो भ्रम आप फैला रहे हो।
अरे सुनिए, आप मुझे बताइए, रिट में गवाही होती है क्या? राजीव साहब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक आपने अच्छी बात कही, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप मुझे बताइए, ऑनरशिप की गवाही होती है रिट में? रिट में प्राविधान है क्या पीडब्ल्यूज का? आप मुझे बताइए, प्लेंटिव एविडेंस का कहीं प्रावधान है? डिफेंडेंट का है, डीडब्ल्यूज का है कहीं पे, रिबिटल का है कहीं पे? तो आप मुझे बताइए, रिट में है क्या? ऑनरशिप का फैसला कौन करेगा? सिविल कोर्ट ना। दोनों के कागज जांचेगी तभी करेगा ना, वो था ही नहीं। ऐसे नहीं, वही तो मैं बता रहा था आपको। आपने जो 83 का बोला है वो तो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रिट में। भाई उन्होंने जो कह दिया सही, खाता ना वही, जो कुछ लोगों ने कह दिया वही सही। तो राजीव साहब, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, आप उसको करेक्ट कीजिए। आप तुलना किससे कर रहे हो? आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से कर रहे हो, क्योंकि वहां ऑनरशिप से लेके कोई भी मामला नहीं होता। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है हाफिज जी, मैं आपके पास आती हूँ। किसके पास होता है? दूसरा मैं बता दूं, सड़क, ठीक है विजय जी आऊंगी आपके पास, राठी जी आपके पास भी आऊंगी। हाफिज जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। सड़क पर हम उतरेंगे। 11 तारीख से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करने की धमकी दे रहा है। कोलकाता से जब हमने तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर लोग कह रहे थे कि हम तो पूरे देश में आग लगा देंगे। इस तरह की बातें की जा रही है। इरादा क्या है? मतलब आप देश में माहौल खराब करने वालों के समर्थन में हैं? आप ऐसी बातें बोल करके चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो? जब कानूनन रास्ता है तो फिर उसको अख्तियार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। उससे पहले देश में माहौल खराब करने की धमकी क्यों? जो लोग देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, या जैसा कि अभी आपने मणिपुर का दिखाया, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये इस तरह की बातें करने वाला कोई हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल की सलाख में भेजना चाहिए। लेकिन हकीकत की अक्कासी करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से एक भ्रम फैलाया गया, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया कि वक्फ बोर्ड जो कह दे वो उसका ही हो जाएगा, अंतिम फैसला है उसका, और ट्रिब्यूनल का तस्करा नहीं है। आप इन पहलुओं पर मुझे एक बात बताइए जरी साहब, आप इन पहलुओं को, इन पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात रखें। गृह मंत्री ने भी कहा कि हम अदालत जाएं, जिन पॉइंट्स पर आपको इतराज है जरूर उसको सामने रखें। अदालत गए हैं, अदालत जा रहे हैं, अदालत जाएंगे। सुन ले हमारी बात सुन ले। ट्रिब्यूनल में जाने का पहले से जो तरीकेकार है वो उसको आप लोग कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। उसमें जो लोग बैठते हैं वो न्यायाधीश होते हैं, तीन न्यायाधीश होते हैं, और वहां से भी और बेहतर मेरी बात सुनिए, समय के साथ अगर कुशल प्रबंधन के लिए, पारदर्शिता के लिए, बेहतर मैनेजमेंट के लिए कोई बदलाव होता है तो बाकी चीजों में तो आप स्वीकार करते हैं। फिर इसमें आपकी धार्मिक आजादी की जरूरत कैसे पड़ती है? अमित शाह जी ने कहा मस्जिद, कब्रिस्तान, खानका, जहां भी अवैध कब्जा है, जहां भी अवैध कब्जा है उसको आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? जहां भी अवैध कब्जा है वहां पहले भी एक्शन होते रहे हैं। अवैध कब्जा 5 साल से 6 साल से 500 साल 600 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं वो अवैध कब्जा कैसे हो जाएगा? गृह मंत्री ने साफ कहा, गृह मंत्री ने ये बात कही है, ऐसा नहीं है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे नूर अहमद जी, यही तो आप फैला रहे हो, आप लोगों को भड़का रहे हो। विजय जी आप जवाब दें। बताए ना हमें आप। जी ये नूर अहमद जी यही तो आग छिड़कने का काम कर रहे हैं, ये पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं। टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिदें लूट ली जाएगी। अरे भाई आप मुझे बताइए, जब सुनिए जब अमित शाह जी ने संसद के अंदर बोल दिया कि पीछे से लागू नहीं होगा, एक्ट जब नोटिफिकेशन होगा तब से जारी होगा, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मुझे बताइए, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हो टीवी के अंदर? क्यों भड़का रहे हो? आप जनमानस को क्यों भड़काने का काम कर रहे हो? जब अमित शाह जी ने संसद के अंदर बोल दिया, अरे आप मुझे बताओ, आप संविधान के ऊपर हो क्या? आप मुझे बताओ, किसी मुस्लिम कंट्री में इस तरह का नहीं है वक्फ बोर्ड जिस तरह की आप बातें कर रहे हो। आपने हड़प रखी है प्रॉपर्टी, ठेकेदार बन के बैठे हो, आप मुस्लिम राजनीति के ठेकेदार बन के हो। आप ना उनको पढ़ने दे रहे हो, ना तरक्की करने दे रहे हो, सिर्फ आप पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हो। आप मुझे बताइए, आपको किस क्लॉज से दिक्कत है? अरे आपको किस क्लॉज से दिक्कत है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल यही बात तो नहीं बता रहे। देखिए शुरुआत से विजय जी हम डिबेट कर रहे हैं, अजहरी साहब शुरुआत से, राठी जी और साथ ही साथ शाहीन जी, शुरुआत से हम इन बातों पर डिबेट कर रहे हैं और हमेशा हमने यही पूछा है कि जो लोग इसके विरोध में वो क्लॉज तो बताएं।
आप लफबाजी करने से क्या समझ में आएगा दर्शकों को? आप क्लॉज बताएं कि हमको इस चीज पर दिक्कत है, उसका जवाब उस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन विरोध के नाम पर भड़काऊ बातें करना, देश में आग लगा देंगे इस तरह की बातें करना, देशव्यापी आंदोलन की धमकी देना, देश को शाहीन बाग बना देंगे इस तरह की बातें करना, ये सीधे सीधे देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। और साथ ही साथ एक कानून जो संवैधानिक प्रक्रिया की तरह हिसाब से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से बना है, उसको असंवैधानिक कहना अपने आप में असंवैधानिक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। विजय जी आपका भी, जीएम शाहीन साहब आपका, प्रोफेसर विजय आपका भी, और साथ ही साथ हाफिज नूर अहमद सर आपका भी बहुत